हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम देखते हैं कि हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आएंगे हिंदी वर्णमाला, तैवो तत्सम, पर्यायवाची, विलोप, अनेकार्थ, एक शब्द, अशुद्ध वाक्य, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, कालवाच, भव्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, सत्रार्थ, विराम चिन्ह, मुहावरे, अपठित, छंद व अलेभार, लेखक एवं रचनाएं और विविध। यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है हिंदी में। तो हम पहले देखते हैं, पहले हिंदी वर्णमाला से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं। तो ये होते हैं, उत्तर नंबर यहाँ का है 4, ये 46 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ड होते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी आंसर आप जानते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बड़ी ई का स्वर है, बड़ी ई का स्वर है। तो इसमें से देखना है हाश्व, दीर्घ, अर्धस्वर, संयुक्त। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सही है, ये दीर्घ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो इसका आंसर है 11 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी वर्णमाला में पेच सा किस वर्ग का वर्ड है। तो ये है आंसर इसका टा वर्ग है, टा का वर्ग है। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये चैनल अभी नया बनाया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला है ड किस प्रकार वर्ड है। ड किस प्रकार वर्ड है। तो उत्तर है मूर्धन्य प्रकार का वर्ड है। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि तत्सम और तत्भव का क्वेश्चन जानेंगे, इसमें से क्वेश्चन जानेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि उद्यान का तत्भव शब्द क्या है। उद्यान का तत्भव शब्द क्या है। तो ये है बगीचा, इसका सही आंसर है बगीचा। अगला क्वेश्चन है आकर्षण का तत्भव शब्द क्या है। आकर्षण का तत्भव शब्द क्या है। तो ये है खिंचाव, जो है आकर्षण का तत्भव शब्द खिंचाव है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वृद्ध का तत्भव शब्द क्या है। वृद्ध का होगा बूढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है कर्ण का तत्भव शब्द क्या है। कर्ण का होगा कान। 5वां क्वेश्चन है मित्र का तत्भव शब्द क्या है। मित्र का है दोस्त। अब हम करेंगे पर्यायवाची और विलोम का क्वेश्चन जानेंगे। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये है दुश्मन। अगला क्वेश्चन है साहस का विलोम शब्द क्या है। तो ये है कायरता। अगला क्वेश्चन है प्रभात का विलोम शब्द क्या है। प्रभात का विलोम शब्द क्या है। तो ये है संध्या। अगला क्वेश्चन है नय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नय का पर्यायवाची शब्द है नीति। अगला क्वेश्चन है, अगला हम अनेकार्थ और शब्द में से क्वेश्चन जानेंगे, 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है गुरु का एक अर्थ क्या है। गुरु का एक अर्थ क्या है। तो गुरु का अर्थ है शिक्षक। अगला क्वेश्चन है जो ना मर सके के लिए एक शब्द क्या है। तो वह अमर है, जो कभी ना मर सके वो अमर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नि का अनेकार्थ शब्द क्या है। अग्नि का अनेकार्थ शब्द क्या है। तो इसका आंसर है आग है, अग्नि का आग है। क्वेश्चन नंबर 4 है नदी का एक शब्द में अर्थ क्या है। तो इसका सिंपल ये कि सरिता है। अगला क्वेश्चन जल का अनेकार्थ शब्द क्या है। जल का अनेकार्थ शब्द क्या है। तो इसका है पानी। अब हम जानेंगे अशुद्ध वाक्य में से क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य में से क्वेश्चन जानेंगे। अब इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं बाजार जा रहा हूँ, वह किताब पढ़ता है, तुम खेलते हो, हम स्कूल जा रहे हो। तो ये अशुद्ध वाक्य है। चौथा जो है अशुद्ध वाक्य है, हम स्कूल जा रहे हैं, ये अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य होगा क्या? हम स्कूल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जैसे कि राम खाना खा रहा है, ये भी शुद्ध है। वह पानी पी रहा है, ये भी शुद्ध है। तुमने अपना काम किया, ये भी शुद्ध है। ये कहें वह सोने जा रही हो, ये अशुद्ध है। देखिए वह सोने जा रही हो, शुद्ध वाक्य को वह सोने जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कहते हैं मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो, वह गाना गा रही है, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो इसका जो है तीसरा जो है अशुद्ध है, मैं गाना गा रही हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह गाना गा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह है चौथा है अशुद्ध, हम स्कूल जाते हैं, ये अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा हम स्कूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह है दूसरा, राम और श्याम खेल रहे हैं, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा राम और श्याम खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग वचन कारक में से क्वेश्चन जो भी आएगा करेंगे। बच्चा का स्त्रीलिंग क्या है? बच्चा का स्त्रीलिंग क्या है? तो यह है बच्ची है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पेड़ का बहुवचन क्या है? पेड़ का बहुवचन का वो है पेड़ों। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा किस लिंग का शब्द है? तुम्हारा जो है शब्द है वो किस लिंग से शब्द है? तो ये पुल्लिंग से शब्द है। अगला क्वेश्चन है, गाय का बहुवचन क्या है? गाय का बहुवचन क्या है? तो गाय का क्या होगा? ये हमारे पहले से ये गायें। अगला क्वेश्चन, लड़के ने किताब पढ़ी, इस वाक्य में लड़के कौन से कारक में हैं? तो यह कर्ता कारक में है। हम क्वेश्चन जानेंगे अब सर्वनाम विशेषण का क्वेश्चन जानेंगे। इसमें से क्या क्या आएगा इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैं कौन सा सर्वनाम है? तो यह है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है तुम कौन सा सर्वनाम है? तो यह है मध्य पुरुष सर्वनाम है। अब हम जानेंगे कि कालवाच उपसर्ग प्रत्यय संधि, इसमें से क्वेश्चन जानेंगे। वह स्कूल जाता है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह है वर्तमान काल का। वह स्कूल जाता है मतलब अभी जा रहा है, तो ये वर्तमान काल का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किताब पढ़ी जा रही है, वह वाक्य किसका उदाहरण है? तो यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्व शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अपूर्व शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यह आ, पहला सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये का है, इसका आंसर का सही है। अगला क्वेश्चन है, रमा प्लस ईश में कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, अगला में से है विराम चिन्ह, इसमें से हम देख लेते हैं क्वेश्चन। राम तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में कौन सा विराम है? पूछा गया है कि राम तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसमें अल्प विराम चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने खाना खा लिया, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसमें है प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब पूछ रहा है कि तुम क्या खाना खा लियो, ये प्रश्न हो गया ना, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, वह क्या सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसमें विषमयादि बोधक चिन्ह, जो कि चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, मुझे नहीं जाना है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, रवि श्याम और गीता खेल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है अल्प विराम है। अब हम जानेंगे मुहावरे में से क्वेश्चन।
नाक में दम करना का अर्थ क्या है? तो यह है परेशान करना। अगला क्वेश्चन है आसमान के तारे तोड़ना का अर्थ क्या है? तो यह असंभव काम करना। अगला क्वेश्चन है कान में जूं ना रेंगना। कान में जूं ना रेंगना का अर्थ क्या है? तो यह बेखबर होना। अगला क्वेश्चन है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? दूध का दूध पानी का अर्थ क्या है? तो ये न्याय करना। अगला क्वेश्चन है लाल पीला होना का अर्थ क्या है? तो ये गुस्सा होना। अब जाते हैं छंद और अलंकार में से हम क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन है कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है? तो ये है राम रमी रमण। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? तो यह वह फूल सा कोमल है। अगला क्वेश्चन यमक अलंकार का उदाहरण क्या है? तो यह है देखना देखता। इसका सही आंसर है। अलग देखते हैं लेखक और रचनाएं में से देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान के लेखक कौन हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कामयानी के लेखक कौन हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? तो ये तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक कौन हैं? गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अंधयुग के लेखक कौन हैं? तो ये धर्मवीर भारती हैं। अब हम जानेंगे क्वेश्चन विविध में से क्वेश्चन जानेंगे। पहला क्वेश्चन गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न नंबर 3 है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। तो ये क्वेश्चन इतना समाप्त हुआ। अब मैं कल लेकर आऊँगा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। आप सबकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं चैनल नया बनाया हूँ तो हमारी आवाज़ सही नहीं होगी तो कृपया इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है जेन्युइन क्वेश्चन है। धन्यवाद।